हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एनर्जी किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। तो मैं हूँ आपके साथ शकील मंजरवार। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं, आज के इस टॉपिक को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक की स्टेटमेंट से कि स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रूफ को हम डिस्कस करेंगे और फिर एंड के अंदर हम इसके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed. It can only be transferred from one form to another form. एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म, एक फॉर्म से, टू अनदर, दूसरे फॉर्म में। अ लॉस इन वन फॉर्म, एक फॉर्म में जो लॉस होगा, अकम्पनीड बाय इक्वली इंक्रीज इन अदर फॉर्म। जब एक फॉर्म में लॉस होगा तो बराबरी जो है जो दूसरे फॉर्म में जो है वो इंक्रीज होगी एनर्जी, या दूसरे फॉर्म में वो क्या होगी, कन्वर्ट होगी। लेकिन एक फॉर्म का लॉस है, लेकिन वो लॉस यूं है कि वो फॉर्म चेंज हो रहा है कि एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में जाएगी। तो एक फॉर्म लॉस हो रहा होगा, दूसरा फॉर्म वो एनर्जी का वो क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी की टोटल एनर्जी सिस्टम की टोटल क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। अब ये तो थी स्टेटमेंट किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। अब इसमें कुछ चीज़ें आप इसको समझने की है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, तो फिर एनर्जी कहाँ से आती है। इन नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, और एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। तो फिर क्या करना पड़ता है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते विदाउट एक्सटर्नल वर्क के। जब तक आप एक्सटर्नल वर्क नहीं करोगे तब तक आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। इट नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, जब तक आप एक्सटर्नल वर्क आप नहीं करेंगे तब तक आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो एनर्जी को क्रिएट करने के लिए भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो विदाउट एक्सटर्नल वर्क के, ठीक है, कीप इन माइंड, विदाउट एक्सटर्नल वर्क के आप एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से ट्रांसफ़र होगी दूसरे फॉर्म में। ठीक, अब ये किस तरह से, लेट सपोज एक बॉल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। जब आपने थ्रो किया तो आपने इसको काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की। अब ये बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा, लेकिन वो स्लो डाउन होता जाएगा। एक ऐसी पॉइंट आएगी जहाँ पे वो रुक जाएगा। जहाँ पे रुक जाएगा वहाँ पे उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब आप देखें कि आपने काइनेटिक एनर्जी इसको दी थी, वो काइनेटिक एनर्जी जो आपने दी वो स्लोली वो लॉस करता हुआ जाएगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में वो लॉस काइनेटिक एनर्जी होती जाएगी, तो उसके बराबर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, ये गेन होती जाएगी। जहाँ पे ये जाएगा रुक जाएगा वहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब ये दोबारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गेन होती जाएगी। तो आपने यहाँ से देखा कि एनर्जी का एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। अ लॉस इन वन फॉर्म, एक फॉर्म में जब लॉस होगा तो उसके बराबर ही दूसरे फॉर्म में वो एनर्जी क्या होगी, गेन होगी। लेकिन टोटल एनर्जी सिस्टम की वो रिमेन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। ठीक है, समझ में आई स्टेटमेंट की, ये स्टेटमेंट क्या है। तो अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ कि इसको प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है मैकेनिकल एनर्जी का। जो मैकेनिकल एनर्जी का हमने एग्जांपल लिया है, इसको मैकेनिकल एनर्जी को हम डील करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी में एक पोटेंशियल एनर्जी आती है, दूसरी आपके पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। अब हमारे पास दो सरफेस है, एक O एक P और तीसरी पॉइंट हमारे पास है Q। तो इन तीनों पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे कि क्या एनर्जी कंजर्व है या कंजर्व नहीं है। लेकिन इसके लिए एक अजम्पशन हमें ये करनी पड़ेगी कि बीच में O से लेकर P तक जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा बीच में नो एयर रेजिस्टेंस, किसी भी किस्म की एयर नहीं है, उसकी वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई इसकी वजह से
रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, तो हम ये अज्यूम करेंगे देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट ओ और पी के दरमियान में। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पी पर एट सरफेस पी, तो सरफेस पी पर ऑब्जेक्ट को हम कह देंगे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसने हाइट कवर की, तो एक्सटर्नल फोर्स लगी, हाइट कवर की, इट मींस इसके ऊपर क्या हुआ, वर्क हुआ। जब ये जाके इस पी सरफेस पे पहुंचा तो इसके पास मैक्सिमम जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसके पास जीरो है क्योंकि ये यहाँ पे रेस्ट में है। तो आपने जो वर्क किया वो वर्क स्टोर्ड हुआ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और इस जगह पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पी के ऊपर क्या होगी, जीरो। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, तो हम ये कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी होगी वो बराबर होती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। तो इस पी सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh, ठीक है, ये वाली, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह पर जीरो रखा और पोटेंशियल एनर्जी का जगह पर हमने mgh हमने रखा। तो टोटल एनर्जी हमारे पास हुई E इक्वल टू mgh, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो इस P सरफेस पर टोटल एनर्जी किसके बराबर है, mgh के बराबर है। अब हम चेक करेंगे इस O पर कि O पर ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्ट इधर आएगा। फिलहाल हम इसको नहीं कंसिडर करें, आप यूँ समझिए कि ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इस O पर। ओके, तो O पर जो है एट सरफेस O पोटेंशियल एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस, कीप इन माइंड सरफेस पर स्ट्राइक नहीं कर रहा लेकिन उससे थोड़ा सा पहले पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी। जो यहाँ पे मैक्सिमम थी वो सारी की सारी एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो चुकी होगी। तो फिर गेन किस में होगी, काइनेटिक एनर्जी में गेन होगी। अंडरस्टैंड, तो हम ये चाहते हैं कि इफ द बॉडी अलाउड टू फॉल फ्रीली, अगर ये बॉडी फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूसली ड्यूरिंग इट्स मोशन, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी कहाँ पर, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से थोड़ा सा पहले काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि टोटल लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर किसके, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे mgh उसने गेन की थी वो टोटल उसने लॉस की mgh, और काइनेटिक एनर्जी गेन की। अब वेलोसिटी क्या होगी इस ग्राउंड को हिट करने से थोड़ा सा पहले, तो v आप कैंसिल कर दें, यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 2gh बराबर v स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करेंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो वेलोसिटी क्या हुई, अंडर रूट 2gh हुई, कहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, एंड वेलोसिटी क्या हुई, 2gh हुई। ओके, अब इस वेलोसिटी को हमें काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट करना है। जैसे कि इस va स्क्वायर है तो इसकी जगह पर 2hgh मैंने रख दिया, 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, mgh। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द सरफेस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, mgh। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी क्या हुई, E इक्वल टू mgh। अब इस सरफेस पर O पर, ठीक है, जब बॉडी वापसी आके स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने से थोड़ा सा पहले जो इसकी टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, mgh होगी। ओके, अब हम चेक करेंगे कि बीच में क्या है, इस Q वाली पॉइंट पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी E इक्वल टू mgh, और यहाँ पर भी टोटल एनर्जी इक्वेशन 1 में क्या मिली हमें, mgh मिली। तो बीच में क्या होगा, यहाँ पर Q पॉइंट पर क्या करना है, डील करना है। तो एट सरफेस Q पोटेंशियल एनर्जी जो होगी mgh माइनस x। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर थी, mgh के। लेकिन जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इतना जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उतने डिस्टेंस तक उसने पोटेंशियल एनर्जी लॉस की। जो गेन की थी वो टोटल हाइट तक, और ये इसने क्या की है, यहाँ तक इसने लॉस की है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको क्या लिखें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस पूरे हाइट में से जब ये वाला ये जो क्यू पॉइंट से लेकर ये वाला डिस्टेंस है, हम कह देंगे ये x है, तो जब इस पूरी हाइट में से, पूरी इस हाइट में से इस x को हम माइनस करेंगे तो बाकी ये वाला डिस्टेंस बचेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो क्योंकि इतनी इसी डिस्टेंस तक उसने पोटेंशियल एनर्जी क्या की है, लॉस की है, तभी मैंने h माइनस एक्स रखा है। तो mg h के साथ मल्टीप्लाई हुआ h माइनस mg x हो गया। अब ये तो पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 mv स्क्वायर। इस q पॉइंट पर स्पीड क्या है,
उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर। वी एफ इस जगह पे फाइनल वेलोसिटी हम लिखते हैं कि वो v के बराबर है, और इस जगह से वो स्टार्ट हुआ था तो इनिशियल रफ्तार उसकी जीरो, तो इस वी आई की जगह पर जीरो रखा मैंने, और वी एफ की जगह पर मैंने v रख के स्क्वायर किया, और s जो है ये वो वाला डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x। तो 2gx बराबर v स्क्वायर, और v स्क्वायर किसके बराबर होगा 2gx के। जब इसके ऊपर v के ऊपर स्क्वायर खत्म करोगे तो अंडर रूट आ जाएगी, तो v किसके बराबर हुई अंडर रूट 2gx। अब ये v स्क्वायर इसके बराबर है, इसको आप रखो यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी 2gx, 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हुई mgx के बराबर हुई। अब ये मिल गई काइनेटिक एनर्जी, और ये है पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप टोटल एनर्जी की इक्वेशन में रखें, E इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर mgx मैंने रखा, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर मैंने ये वाला टोटल टर्म रख दिया, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो mgx कैंसिल, बाकी क्या बचा E इक्वल टू mgh। अब ये टोटल एनर्जी है आपके पास कहाँ पर Q पॉइंट पर, ये वाली जो Q पॉइंट है यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है mgh है। अब इक्वेशन 1 आप पीछे देखें, वो भी जो कि इस P पर थी इक्वेशन 1, वो भी टोटल एनर्जी mgh के बराबर है। इक्वेशन 2 को आप देखें इस O पर, वो भी टोटल एनर्जी किसके बराबर है mgh के, और इक्वेशन 3 को देखें आप, ये भी टोटल एनर्जी mgh है। तो इससे ये साबित होता है कि टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, टोटल एनर्जी रिमेन सेम होगी, सिर्फ एनर्जी का फॉर्म चेंज होगा। एनर्जी काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, सिर्फ फॉर्म चेंज होते रहेंगे, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन सेम रहेगी। अब ये तो किस्सा हमने सॉल्व किया जब किसी भी किस्म की कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है। अब अगर हम कहते हैं कि O और P के दरमियान में जो है एयर फ्रिक्शन मौजूद है, एयर फ्रिक्शन जो है यहाँ पे मौजूद है, तो उस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस केस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि टोटल एनर्जी बराबर किसकी होगी काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, प्लस में जो इस एयर की वजह से एनर्जी लॉस होगी या वर्क डन होगा अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन के, प्लस में उसके भी बराबर होगी। तो जब एयर प्रेजेंट हो मीडियम के दरमियान में, जहाँ पे आप इस तरह का केस डील कर रहे हो, तो वहाँ पे टोटल एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें कि एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, लेट सपोज कि आप एक बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो बल्ब क्या होगा आपको रोशनी देगा, और बल्ब क्या होगा आपको हीट भी देगा, बल्ब मतलब गर्म भी होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये एक फॉर्म है, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी में, और प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है। लाइट एनर्जी टोटल रिमेन सेम होगी, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उतनी वो लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसी तरह से आपके पास फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल मतलब आप लेट सपोज पेट्रोल है, ठीक है, तो पेट्रोल आप बाइक के ऊपर डलवा रहे हैं, तो आप उसको केमिकल एनर्जी जो है दे रहे हैं, तो केमिकल एनर्जी गाड़ी चलेगी तो कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में, प्लस में गाड़ी गर्म होगी तो हीट भी आपको मिलेगी, प्लस में गाड़ी में आवाज़ भी आएगा इंजन का, तो साउंड में भी जाएगी। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, प्लस साउंड एनर्जी में। तो एनर्जी का फॉर्म जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, केमिकल से मैकेनिकल, हीट और प्लस साउंड के, लेकिन टोटल एनर्जी ये रिमेन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसको यूँ भी समझ लें आप, लेट सपोज कि आपने काइनेटिक एनर्जी आपने 5 जूल अप्लाई की है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर आप थ्रो कर रहे हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी 5 जूल ही कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, 5 जूल ही होगी। पहले 5 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, फिर 5 जूल आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये एनर्जी के फॉर्म चेंज होंगे, काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल से दोबारा काइनेटिक, लेकिन ये जो 5 जूल है टोटल एनर्जी है, ये क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, ये रिमेन सेम रहेगी, ये कन्वर्ट चेंज नहीं होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की तरफ। तो ये जो था आज का हमारा लेक्चर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज के इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।